मैं स्वदेश वर्मा लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से विज्ञान आचार्य। आज हम अध्ययन करेंगे पदार्थ की शुद्ध एवं अशुद्ध अवस्था का। यहाँ पर शब्द है पदार्थ। पदार्थ प्रकार है द्रव्य का, अर्थात द्रव्य एक प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्य। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? हम अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं, अनुभव करते हैं, छूते हैं, वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मार्कर, जैसे ये छड़ी, स्टिक, अन्य पदार्थ जो भी हम अपने चारों ओर देख रहे हैं वो सभी क्या हैं? द्रव्य हैं। विज्ञान के अनुसार हम कह सकते हैं कि पदार्थ द्रव्य का एक प्रकार है और वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरते हैं वे जिनमें द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाते हैं या पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि पदार्थ भी इसी का एक प्रकार है, इसीलिए वह द्रव्य कहलाते हैं। हमारे चारों ओर एयर है, वायु। वायु में भार होता है, कैसे पता करेंगे? हम एक बैलून लेते हैं, गुब्बारा, गुब्बारे को लेकर उसमें वायु भरते हैं। वायु भरने पर हम देखते हैं कि जो बैलून का पहले वेट था अब वो कुछ ज़्यादा हो गया है और अपना आकार भी उसने ले लिया है, फूला हुआ आकार। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फूले हुए बैलून का भी भार कुछ अधिक हो जाता है पहले खाली बैलून से। तो वायु भी क्या होती है? वायु में भी भार होता है और वह भी एक पदार्थ के रूप में रहती है। दो शब्द आते हैं, एक है द्रव्य और एक है द्रव। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, द्रव्य जो हमने यहां पर बताया, कोई भी पदार्थ द्रव्य कहलाता है। जो हम देख रहे हैं कोई भी हो, ईंट, पत्थर, लकड़ी, जो भी हम यहाँ पर कुछ भी वस्तु देख रहे हैं सभी पदार्थ की श्रेणी में है, द्रव्य की श्रेणी में, वे ही द्रव्य हैं। लेकिन द्रव केवल लिक्विड पार्ट, कोई भी लिक्विड पदार्थ हो वो द्रव कहलाता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध, वनस्पति तेल, कोई भी तेल, ऑयल, ये सभी द्रव की श्रेणी में, ये द्रव कहलाएंगे और द्रव्य कहलाएगा कोई भी पदार्थ। अब है हमारा द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण हमने दो रूपों में किया है। नंबर एक, भौतिक वर्गीकरण। नंबर 2 है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। सबसे पहले आते हैं हम
भौतिक वर्गीकरण पर पदार्थ को हमने 3 अवस्थाओं में बांटा है। द्रव्य को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 है हमारा गैस। द्रव को 3 अवस्थाओं में बांटा है भौतिक वर्गीकरण में, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम आते हैं ठोस अवस्था पर। ठोस अवस्था क्या है? मेरे हाथ में ये एक मार्कर है या और कोई चीज ले लूं, ये डस्टर। इसको मैं जहां पर भी रखूंगा, जैसे भी रखूंगा, ये उतना ही आकार ग्रहण करेगा। ठीक। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे इसकी थोड़ी सी व्याख्या दूंगा मैं। ठोस के पार्टिकल, ठोस के आकार और उसका आयतन निश्चित है क्यों? ठोस के जो पार्टिकल्स हैं वो इस प्रकार से रहते हैं। ठोस पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं वो इस प्रकार से आपस में एक दूसरे के इतने क्लोजली होते हैं, इतने निकट होते हैं कि उनके बीच जो स्थान है, उनके ठोस के परमाणु के बीच जो भी स्थान है वो बहुत सूक्ष्म स्थान होता है, इसलिए उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। इनके परमाणुओं के बीच जो स्थान है, उनके बीच स्थान कम होने के कारण जो आकर्षण बल है, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स आपस में बहुत सूक्ष्म रूप से कंपन करते हैं अपनी स्थिति के दोनों ओर, इस तरफ और इस तरफ बहुत सूक्ष्म स्थान में कंपन करते हैं। इसलिए ठोस के जो तय होती है ठोस की, वो कभी भी अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर फिसलती नहीं है, स्थिर रहती है, इसीलिए उसका आकार भी स्थिर रहता है। दूसरा हम लेते हैं द्रव। द्रव, द्रव के पार्टिकल्स, द्रव क्या है? जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और पार्टिकल्स कुछ द्रव में इस प्रकार से रहेंगे, मीन्स उनके पार्टिकल्स के बीच में स्थान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जिस कारण से और इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो भी क्या रहता है, वो भी थोड़ा सा ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है। ये जो लेयर है द्रव की, ये एक दूसरे के बीच इस तरह से कंपन कर सकती है, करती है इस तरह से, जबकि ठोस की ये वाली, ठोस के पार्टिकल्स इस तरह का मूवमेंट करते हैं। देख रहे हैं आप सब बच्चे, इस तरह से महसूस करिए, इस तरह से, और द्रव का इस तरह से।
इसलिए द्रवों में बहने का गुण होता है। इसी कारण से होता है कि उसकी जो लेयर है वो कैसे इस प्रकार से उसके पार्टिकल्स कंपन कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, इस प्रकार से। इसलिए अर्थात, और इसे किसी भी उसमें डाल लीजिए बर्तन में, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। 1 लीटर हमने जल ले लिया, 2 भिन्न भिन्न बर्तन ले लिए भिन्न भिन्न आकार के, रहेगा वो 1 लीटर ही, परंतु क्या होगा, वो जिस बर्तन में डाला जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। इसीलिए नेक्स्ट है तीसरा, गैस। गैस के मॉलिक्यूल इस प्रकार से होते हैं। ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसलिए इनके बीच जो आकर्षण बल लगने वाला है, पार्टिकल्स के बीच जो भी आकर्षण बल लगेगा वो अत्यंत कमजोर या नगण्य के बराबर होता है। मीन्स कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, क्यों, इसीलिए पार्टिकल्स एक यहाँ है, एक वहाँ, एक वहाँ, एक इधर, इस तरह से दूर दूर बिखरे रहते हैं गैस। जैसे हम देखते हैं, परफ्यूम लेते हैं हम, परफ्यूम लगाते हैं अपने यहाँ पर, महक किसे आ जाती है, दूर जो खड़ा है महक उसे आ जाती है। मीन्स उसके पार्टिकल्स परफ्यूम के लगाए हमने यहाँ था और महक दूसरे व्यक्ति को दूर आ जाती है। इसलिए गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट, अब हम इसका देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में द्रव्य को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध और अशुद्ध। फर्स्ट, शुद्ध पदार्थ क्या है? हम सभी जानते हैं कि शुद्धता किसे कहते हैं, शुद्ध क्या चीज होती है। सभी हम मार्केट से बहुत सारा सामान लाते हैं, स्वयं दूध वाला भी खुद दूध हमें दे के जाता है और हम कहते हैं भाई दूध कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता से मतलब उसमें अन्य किसी चीज की मिलावट ना होनी चाहिए, अन्य पदार्थ की किसी की भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, वह शुद्ध है। अशुद्ध, जिसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट की गई है, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का वह प्रकार जिसे भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अपने से सरल पदार्थों में विभाजित ना किया जा सके, बांटा ना जा सके, तत्व कहलाता है। क्या है बच्चों? वह पदार्थ जिसे अपने से सरल पदार्थों में किसी भी विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी विधि से न बांटा जा सकता हो, विभाजित न किया जा सकता हो, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे सोना,
तांबा, चांदी। बात करूं इनकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारे तत्व, 118 तत्व प्रकृति में मतलब कि अब तक ज्ञात किए जा चुके हैं। तत्वों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। नंबर 1 लेते हैं हम धातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाती है। वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, Na गैस, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये सभी धातुएं होती हैं। चांदी है, सोना है, ये भी धातु में आते हैं। जितनी भी ठोस पदार्थ हैं, वे ठोस तत्व हैं, वे सभी धातु में भी आते हैं। कॉपर, जिसका तांबे के तार जिसका प्रयोग हम करते हैं तार बनाने में, तांबा। बहुत सारी ऐसे धातु तत्व हैं जिनका प्रयोग हम किस में कर देते हैं, हम धातु के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और क्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन आयन बनाती हैं, ये अधातु कहलाती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी क्या है, ये सभी अधातु हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी अधातु के रूप में है। नेक्स्ट है हमारा उपधातु। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो धातु और अधातु के मध्य गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं। क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। इनमें एंटीमनी, बिस्मिथ प्रमुख
तत्व हैं, ये उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यौगिक, नंबर 2। यौगिक, यौगिक क्या है? यौगिक भी पदार्थ की एक शुद्ध अवस्था है और यह है दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनती हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनते हैं, लेकिन यहां पर एक शब्द अवश्य आना चाहिए, वो है निश्चित अनुपात में। दो या दो से अधिक तत्व परस्पर निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बात करें, सोडियम पहला तत्व है Na और Cl क्लोरीन है दूसरा। सोडियम और क्लोराइड, इन दोनों के संयोग से ही सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। सोचो क्या हो सकता है ये, हम अपने दैनिक जीवन में 3 टाइम 4 टाइम यूज करते हैं और मुख्य रूप से करते हैं, जरूरी आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए भी ये बहुत आवश्यक तत्व है, पदार्थ है। क्या हो सकता है? नमक, साल्ट, जो हम अपने दैनिक जीवन में खाने में यूज करते हैं, नमक, सोडियम। दूसरा है हमारा H2O, जल। एक निश्चित अनुपात में, बात हुई थी एक निश्चित अनुपात की। H2O, NaCl, Na भी एक है और Cl भी एक है, दोनों ही एक एक है। दूसरी बात, H2O में H 2 है, O 1 है। सपोज करो मैं यहाँ पे, क्या बात हुई, H2O ही तो है, 2 H हैं और 1 O है, एक O ज़्यादा लगा दूंगा, 2 O कर दूं, तो ये H2O2 हो जाएगा और H2O2 जल नहीं होता। ये है हाइड्रोजन प्रोक्साइड, मीन्स H का अनुभार यहाँ पे 2 बैठता है, O का 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8, निश्चित अनुपात। एक यदि 1:8 के अनुपात में है तो वह यौगिक की फॉर्म में होगा H2O। यदि मैं यहाँ पर कर दूं O, डबल कर दूं O को, H2 और O2, ये जल का सूत्र नहीं रहा, ये अब हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो गया, ये अलग रासायनिक पदार्थ है एक H2O2। अधिकतर डॉक्टर इसका 4% का विलयन कान साफ में करते हैं। इसी प्रकार से 1:8 जल। और एक बात और अवश्य कि जल कोई सा भी ले ले, झील का, नदियों का, घर में टंकी का, नल का, समुद्र का, प्रत्येक में जो अणु होगा जल का, उसमें H2O का जो अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा, एक निश्चित अनुपात रहेगा, तभी यौगिक कहलाएगा। और यौगिक आपस में यौगिक जो है वो अपने आप में एक पदार्थ की शुद्ध अवस्था है। सोडियम क्लोराइड शुद्ध अवस्था है, नमक जो घर में प्रयोग किया जाता है, शुद्ध अवस्था में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट H2O, जल आप यूज करते हो, शुद्ध पीते हो या नहीं पीते हो? पीते हो, शुद्ध ही जल आप पीते हो, इसी रेशो का जल आप पीते हो। नेक्स्ट हमारा है मिश्रण।
अभी हमने यौगिक पढ़ा था। यौगिक क्या था? दो या दो से अधिक तत्व जब परस्पर निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा मिश्रण है। अब इसमें कोई निश्चित अनुपात या निश्चित मात्रा नहीं है। पदार्थ को, दो या दो से अधिक पदार्थ को, किसी भी पदार्थ, नोट तत्व नहीं, पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाओ तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना नया पदार्थ वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण की एक खास बात है कि मिश्रण में जो जो पदार्थ हमने मिलाए हैं उनका जो संगठन है वो अपने आप में पूर्ण रूप से रहता है। मीन्स दो पदार्थ हमने मिलाए, A प्लस बी, A और B, दोनों का संगठन बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। ठीक, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, यस, एक पेपर ले लिया हमने दिखाने के लिए। पेपर पर हम दो या दो से अधिक पदार्थ ले रहे हैं। ये है हमारे पास साल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड। हमने पदार्थ पर हल्का सा गिरा दिया। उसके बाद हमने लिया बालू, रेत। ये हमने थोड़ा सा इस पर मिला दिया। अब हम तीसरा पदार्थ, आप ये भी नोट कर रहे होंगे बच्चों कि मैं कोई अनुपात नहीं ले रहा हूं, निश्चित अनुपात या कोई नाप कर नहीं ले रहा हूं, मैं ऐसे ही मिला रहा हूं। शुगर, आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक संगठन अपने आप में पूर्ण है, अलग अलग है, साफ अलग अलग दिखाई दे रहा है। यह एक मिश्रण का स्वरूप है। अभी बच्चों आपने मिश्रण देखा था। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। सम अंगी शब्द से पता चल रहा है, समान अंग। विषमांगी, विषम, विषम अंग। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण वह है जिसमें मिश्रण में मिलाए गए दो या दो से अधिक पदार्थों का संगठन जो होता है वो समान होता है। इसमें जो प्रावस्था का मान होता है एक होता है। इसमें प्रावस्था का मान दो या अधिक। समांगी मिश्रण में प्रत्येक समांगी मिश्रण का संगठन का मान जो होता है वो प्रत्येक संगठन का मान समान होता है, एक जैसा। जैसे पानी में चीनी मिला दें, हमें 1 विलयन प्राप्त होगा पानी जैसा, अलग अलग अवस्था उसमें नहीं रहेगी, तो प्रावस्था का मान 1 हुआ। पानी में अन्य पदार्थ नमक मिला दें तब भी प्रावस्था का मान 1 होता है। विषमांगी मिश्रण में जिसमें प्रत्येक संगठन का मान अलग अलग होता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। उसमें प्रावस्था का मान भी 2 या अधिक होता है। समांगी विलयन, समांगी मिश्रण जो हमारा होता है वो प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है? समान होता है। यह ही हमारा
विलयन कहलाता है। विलयन, क्योंकि हम पानी में यदि शुगर मिलाएं, कोई रस मिलाए, दूध में पानी मिलाए, प्रत्येक भाग का क्या हो गया, संगठन एक जैसा, हमें एक अवस्था दिखाई देगी, एक प्रावस्था दिखाई देगी, जिसे हम विलयन कहते हैं। विलयन में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय पदार्थ क्या है, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलेय पदार्थ कहलाता है। कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक कहलाता है। विलेय कम मात्रा में पदार्थ घुला होगा और विलायक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे हमने पानी में थोड़ी सी शुगर डाल दी तो वो हमारा क्या कहलाया, शुगर हमारी विलेय है और विलायक अधिक मात्रा में जो पानी है। नेक्स्ट, विलेय पानी में घुलने वाली चीज है। विलेय वो कहलाता है जो विलयन में घुल जाता है, वह विलेय पदार्थ है, और विलायक जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है वो विलायक कहलाता है।